हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है मैं फिर से न्यू चैप्टर लेसन नंबर 3 लेकर के आया हूं। जो दोस्तों लेसन 1 और 2 आप लोगों को डाल दिया गया है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उसका लिंक आप लोग चाहेंगे तो उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात जान लीजिए कि ये 100 मार्क्स जो है क्लास 12 इंग्लिश के लिए है। लेसन 3 ए पिंच ऑफ ए स्नॉब, जिनका लेखक मनोहर मालवनकर है। तो हमारे प्यारे दोस्तों 2009 से लेकर के 21 तक का और न्यू ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड जो है किया गया इसमें सेलेक्ट, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ ऑब्जेक्टिव है। इस लेसन से जो लमसम 3 से 4 नंबर आप लोगों को तैयारी कराया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इनका डिटेल्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। कहेगा आप लोग को मनोहर मालवनकर का बॉर्न कब हुआ, मतलब कि जन्म कब हुआ, तो 12 जुलाई, ठीक है, 1913 में मुंबई में हुआ था। यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मुंबई में, ठीक है। बॉर्न इन तो मुंबई। कब हुआ, तो 12 जुलाई यानी कि 12 जुलाई 1913 में, ठीक है। आगे की ओर क्या कर रहा है, इनका मृत्यु कब हुआ, 14 जून 2010 को उत्तरा कनाडा में, ठीक है। उत्तर कनाडा में कहाँ हुआ, उत्तर कनाडा में, यानी कि 14 जून, ठीक है, 2010 में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे की ओर हम लोग चलते। ये इनका राष्ट्रीयता कौन था, तो इंडियन, यानी कि इनका नेशनलिटी इंडियन थे, भारतीय थे। एजुकेशन क्या है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई किए हैं। और इनका योगदान क्या क्या रहा था, ही इज ए वेल नॉन, ठीक है, वेल नॉन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। विथ 25 गो एप्लीकेशन भी ये लिखे हैं, यानी कि ये नॉवलिस्ट भी थे और स्टोरी लिखने वाले भी थे और ये जो है एप्लीकेशन भी लिखते थे, ठीक है, एप्लीकेशन। तो 25 एप्लीकेशन लिखे हैं, तो इनका यही क्रेडिट है। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं फटाफट। आप लोग यदि पूरा देखते तो मज़ा आ जाएगा देखने। हमारे प्यारे दोस्तों एकदम स्टोरी के साथ में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। दे दनादन। तो हमारे प्यारे दोस्तों 1 नंबर आ गया है आप लोग को। ऑब्जेक्टिव ऊपर में देख रहे हैं, ए पिंच ऑफ ए स्नॉब। तो 1 नंबर में क्या कहा है, नानू काका, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एकदम मैं क्लियर कर दूंगा। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, मतलब कह रहा है कि नानू काका में स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था, नानू काका में क्या स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था ऑदर्स बेडरूम। क्या किया गया था, ऑदर्स बेडरूम, मतलब लेखक का शयन कक्ष, लेखक का शयन कक्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे की ओर 2 नंबर में, द ऑर्डर हैड टेकन, द ऑर्डर हैड टेकन, तो द ऑर्डर हैड टेकन के मतलब होता है लेखक ने लिया था। क्या लिया था, लेखक ने क्या लिया था, तो हमारे प्यारे दोस्तों लेखक ने जो है क्या लिया था, तो 2 डेज लीव, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी लिया था, ठीक है। लेखक ने क्या लिया था, तो 2 दिनों का छुट्टी लिया था। आगे की ओर हम लोग आप लोगों को पूरा हिंदी में मैं बताऊंगा। 3 नंबर में, नानू काका इन ए, ठीक है, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू, मतलब इसका हिंदी होता है कि भाषाई आपात स्थिति में नानू काका हमेशा के लिए बदल गया। कौन सी भाषा के लिए, तो उसकी मातृभाषा के लिए, यानी कि हिज मदर टंग्यू, मातृभाषा, हिज मदर टंग्यू, मतलब हिज मदर टंग्यू मतलब होता है अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा के लिए। 4 में, नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, मतलब इसका हिंदी होता है हमारे प्यारे साथियों, क्या होता है हिंदी, तो नानू काका ने सोचा कि सचिव ने उनके साथ कड़ी व्यवहार किया क्योंकि वे अंदर नहीं गए थे, क्योंकि वे अंदर नहीं गए थे। बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्योंकि वे अंदर नहीं गए थे। तो इसका जो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, एन ओल्ड कार की ए बिगर कार की ए स्मॉल कार की ए न्यू कार। तो हमारे प्यारे साथियों 4 का जो हो जाएगा आप लोग को ए बिगर कार, मतलब ए बिगर कार मतलब एक बड़ी कार में, ठीक है, एक बड़ी कार में। 5 नंबर में क्या करा, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, 2018 में आईए में पूछा है ये। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर, मतलब
कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी क्या हो जाएगा नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक लिखने के लिए मतलब एक चेक जो है लिखने के लिए क्या किए, कितने रुपए। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 8,000 रुपीज़, मतलब 1,000 रुपये के लिए। कितने के लिए? 1,000 रुपये के लिए चेक में लिखे थे। ठीक है, कितने? 1,000 रुपये के लिए। आगे 6 नंबर में कह रहा है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली मतलब होगा नानू काका दिल्ली आ रहा था। नानू काका जो है दिल्ली आ रहे थे। तो दिल्ली आ रहे थे किस लिए आ रहे थे नानू काका? तो हमारे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नानू काका जो है क्या टू सी सम मिनिस्टर, मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी मंत्री को देखने आ रहे थे। ठीक है, दिल्ली नानू काका किसी मंत्री को देखने आ रहे थे। टू सी सम मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर को देखने आ रहे थे। साथ में नानू काका वाज अदर्स मतलब ब्रोदर होगा कि नाइबर होगा कि मेटरनल अंकल होगा कि फ्रेंड होगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों नानू काका वाज अदर्स मतलब हुआ कि नानू काका लेखक थे। क्या चीज़ के लेखक थे? तो ये जो लेखक थे मेटरनल अंकल के थे, यानी कि किसका थे? तो एकदम प्यारे लाल एकदम मामा के। मामा मतलब मामो। हाँ, द ऑदर हैज़ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? लेखक के बारे में एक जटिल है। क्या है? लेखक के बारे में एक जटिल क्या है? तो लेखक के बारे में एक जटिल जो है मिनिस्टर्स है। क्या है? मिनिस्टर्स है। लेखक के बारे में एक जटिल क्या है? तो वो जो है मिनिस्टर्स है। मिनिस्टर्स मतलब होता है मंत्री है। उनके लिए जटिल कौन था? तो मंत्री था, यानी कि मिनिस्टर्स। आप लोग को हमें आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो फटाफट आप लोग एक लाइक करते रहे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए एकदम चैप्टर वाइज में अभी लगातार करा रहा हूँ। दोपहर आप लोगों को 11:30 से 12 बजे के बीच में अपलोड होता है वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें कि आप लोग को और क्या चाहिए इंग्लिश में, सभी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। 9 में क्या कह रहा है? नानू काका ट्रेवल्ड इन मतलब कहने का अर्थ हुआ कि नानू काका यात्रा की, मतलब नानू काका जो है नानू काका में यात्रा की। ठीक है, नानू काका में यात्रा की मतलब क्या चीज़ से, कौन श्रेणी से? द AC क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास, द फर्स्ट क्लास। तो हमारे प्यारे दोस्तों कौन से क्लास में? तो द सेकेंड क्लास मतलब द्वितीय श्रेणी में। नानू काका में ट्रेवल्ड कैसे किए? तो द्वितीय श्रेणी में। आगे की ओर कह रहा है 10 नंबर में कि ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑर्डर मतलब इसका हिंदी हुआ हमारे प्यारे दोस्तों प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को सौंपा। क्या सौंपा? प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को क्या सौंपा? तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं क्या होगा। तो बास्केट मतलब एक टोकरी सौंप दिए थे। क्या सौंप दिए थे? एक टोकरी सौंप दिए थे। चलिए, तो आप लोग ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, बार बार देखने के लिए और 1000 बार देखने के लिए आप लोग यदि क्लास 12 का स्टूडेंट रियली में है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए 11 में क्या कर रहा है? द बास्केट कॉन्टेंट मतलब कह रहा है कि टोकरी में निहित क्या है? टोकरी में क्या निहित था? मतलब टोकरी में क्या उपस्थित था? फ्रूट्स, ए कैट, स्वीट्स मतलब मिठाई, कि वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, फ्रूट मतलब फल, ए कैट मतलब एक बिल्ली, कि स्वीट्स मतलब मिठाई की सब्जी। तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग जानते थे कि क्या है? वो टोकरी में तो एक बिल्ली क्या था? एक बिल्ली था। बहुत मज़ा आएगा हमारे प्यारे लाल, बहुत मज़ा आएगा। नानू काका है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज मतलब कहे का मतलब हुआ कि इनको जो थर्ड क्लास बट मतलब इनका हिंदी होगा नानू काका के पास तृतीय श्रेणी का टिकट था, लेकिन उसने यात्रा की द्वितीय श्रेणी के शपथ पत्र पर किया। आखिरकार क्योंकि बिकॉज मतलब होता है क्योंकि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास मतलब कहने का अर्थ हुआ कि तीसरी कक्षा में
तीसरी कक्षा में कोई कमरा नहीं था, ठीक है, इसलिए तीसरी कक्षा में नहीं जा कर के द्वितीय कक्षा में गए थे, यानी कि सेकेंड वाला में। 13 में क्या कर रहा है, द ऑर्डर वाज मेरली, ठीक है, मेरली, तो क्या हो जाएगा, द ऑर्डर वाज मेरली के मतलब होता है लेखक दयालु, लेखक दयालु था। क्या चीज़ में लेखक दयालु था, तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि एन अंडर सेक्रेटरी, मतलब एन अंडर सेक्रेटरी के मतलब होता है हमारे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एन अंडर सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, तो एन अंडर सेक्रेटरी का मतलब होता है एक अवर सचिव, एक अवर सचिव, ठीक है, एक अवर सचिव, ठीक है। चलिए 14 में ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटेन बाय, तो ये तो आप लोग जानबे करते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। ए पिंच ऑफ स्नॉफ को किसने लिखा, ए पिंच ऑफ स्नॉफ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे कि बर्ट्रैंड रसेल है, कि एच.ई. बिट्स है, कि मनोहर मालवणकर है, कि पर्ल एसबक है। तो आप लोग को 14 नंबर ऑब्जेक्टिव में याद रखूँगा कि आप लोग को करना है। आप लोग को मैं शुरू में इसका डिटेल्स बता दिया था। चलिए 15 नंबर में मनोहर मालवणकर हैज रिटेन द लेसन, तो मनोहर मालवणकर हैज रिटेन द लेसन, तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका मतलब हुआ हिंदी क्या होता है कि मनोहर मालवणकर ने पाठ लिखा है, पाठ लिखा है, कौन सा पाठ लिखा है, सो कह रहा है, तो कौन सा पाठ लिखा है, तो कौन सा, तो चलिए ये 15 नंबर भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता, लेकिन मैं बता ही देता हूँ, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ए पिंच ऑफ स्नॉफ। चलिए ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 16 का। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डॉट रुपीज, मतलब इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, क्या हुआ हमारे प्यारे चला, तो 16 का हो जाएगा आप लोगों को, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नानू काका ने एक डॉट ऑफिस, ठीक है, मतलब एक ऑफिस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, के लिए एक चेक लिखा था, एक चेक लिखा था, तो हमारे दोस्तों 1000 के लिए, आप लोगों को शुरू में ये भी चर्चा चल गया था, वो 1000 के चेक लिखे थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर 17 में द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, तो नानू काका प्लान टू मीट वाज, ठीक है, प्लान है, प्लान टू मीट वाज, मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा, तो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका ने, दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए नानू काका ने योजना बनाई थी और उन्हें मिलना था, किसको से मिलना था, नानू काका को किसको से मिलना था, जो योजना बनाए से, प्लान मतलब योजना होता है, तो किसको से मिलना था, तो उनको मिलना था द वेलफेयर मिनिस्टर से, द वेलफेयर मिनिस्टर से, किसको से, द वेलफेयर मिनिस्टर, तो द वेलफेयर मिनिस्टर के मतलब होता है कल्याण मंत्री, कौन सा मंत्री से, तो कल्याण मंत्री से। आगे की ओर 18 में रेटीरैम, ठीक है, रेटीरैम वाज द सन ऑफ, मतलब इसका मतलब हुआ कि रेतीराम हम पढ़ दिए ना, रतीराम है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, रतीराम, ठीक है, रतीराम का पुत्र था, कौन था, तो रतीराम का पुत्र जो था मेरे भाई, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि सोहनलाल रतीराम, ठीक है, सोहनलाल रतीराम, ठीक है, सोहनलाल रतीराम। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देखते हैं, डॉट इज ए, ठीक है, हॉमरस स्टोरी, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ईमानदारी की तरह कुछ भी नहीं, सॉरी एक हास्य कहानी, ठीक है, हॉमरस स्टोरी मतलब एक हास्य कहानी, क्या था, तो द अर्थ था कि द आर्टिस्ट ए पिंच ऑफ स्नॉफ, तो ए पिंच ऑफ स्नॉफ, अभी जो पढ़ रहे हैं वही होगा। चलिए अब हम लोग 20 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे, कितने नंबर, 20। चलिए ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, तो हमारे प्यारे दोस्तों इसमें जो है आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आप लोगों को मैं हिंदी के तौर तरीका पर समझा रहा हूँ, आप लोग पूरा देखे हैं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। क्या कहा, देयर इज नोथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, मतलब कहने का अर्थ हुआ, क्या हुआ अर्थ, कहने का अर्थ हुआ ईमानदारी की तरह कुछ भी नहीं कहा गया था,
ठीक है, ईमानदारी की तरह। तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नानू काका कि सोनेलाल रतिराम की रतिराम कि हजरत बरकत अली। तो हमारे प्यारे दोस्तों 20 का जो हो जाएगा आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 का, तो 20 का आप लोगों को हो जाएगा क्या, तो नानू काका इज राइट आंसर। चलिए अगला 21 में क्या कहा, डॉट 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 वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी होता है कि आने वाला जो यात्री था वो नरेटर्स का फैमिली था। ठीक है, नरेटर्स का फैमिली था। तो कौन था उसमें से, कौन था 21 में, तो 21 में हमारे प्यारे दोस्तों नानू काका ही थे। ठीक है, चलिए आगे की ओर। तो यहाँ पर आगे की ओर कह रहा है 22 में, वेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। मतलब कहने का अर्थ हुआ इसका हिंदी, तो जोधपुर कोर्ट में मंत्री के पास गया, कौन गया, तो मंत्री के पास मैं बताया हूँ कि मनोहर मालवणकर ऑथर यानी कि लेखक, मनोहर मालवणकर लेखक गए थे। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है 23 में, कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द, ठीक है, डॉट 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 टर्बन। तो हमारे प्यारे दोस्तों इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सबसे पहले समझ लीजिए क्या हो जाएगा, तो स्पीकर ने अपने सफ़ेद जोधपुरी कोट पर रखा और क्या कहा, टर्बन किया इसको। तो क्या हुआ, कैसी था, तो हमारे प्यारे दोस्तों ये जो था ऑरेंज था, कैसी था, ऑरेंज कलर का था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अब करा देंगे। अगला देखते हैं आगे है कि नहीं दिया वहाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द, ठीक है, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉन्गर ऑफ द, क्या, महाराजा ऑफ, मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि नानू काका ने खुद को वंशानुगत, ठीक है, ज्योतिष के रूप में चित्रित किया कि महाराजा, ठीक है, महाराजा क्या था, कहाँ के था, तो हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का आप लोग को हो जाएगा निगोर, क्या था, निनोर था, क्या था, निनोर। चलिए आगे की ओर। नानू काका वाज ए वेरी डॉट डॉट मैन। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि नानू काका बहुत सही, ठीक है, एक आदमी थे, कैसे आदमी थे, बहुत सही एक आदमी थे, कैसे आदमी थे, तो ये जो थे क्लेवर मतलब चालाक आदमी थे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग हमारे प्यारे लाल एवं प्यारे चालीसा अगर आप लोग पूरा देख लिए हैं तो 100% आप लोगों को एकदम फुल्ली तैयारी, 100 में 100 लेना है तो एकदम हमारे साथ जुड़ना है। ए पिंच ऑफ ए स्नॉप इज ए डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एक चुटकी सूंघना एक है, एक चुटकी सूंघना एक है, क्या है, तो एक चुटकी सूंघना है एक क्या है, तो एक लघु कहानी यानी कि शॉर्ट स्टोरी, मतलब लघु कहानी है। चलिए, ए पिंच ऑफ ए स्नॉफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉट 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 स्केच ऑफ। तो मतलब इसका हिंदी क्या होता है पहले समझ लीजिए। इसका हिंदी कहता है, क्या कहता है कि एक चुटकी सूंघ वास्तव में एक विस्तृत चरित्र स्केच है। तो कैसा स्केच है, तो हमारे प्यारे चला, तो नानू काका है, क्या है, तो नानू काका है। चलिए आगे की ओर लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 34 में, मनोहर मालवणकर वाज द डॉट 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 ऑन प्रोबेशन। तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए। प्रोबेशन पर मनोहर मालवणकर डॉट 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 थे, क्या थे, प्रोबेशन पर मनोहर मालवणकर क्या थे, तो वो जो थे अंडर सेक्रेटरी, मतलब सचिव थे, सचिव के तहत थे, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी थे मतलब सचिव के तहत थे। तो हमारे प्यारे दोस्तों यदि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश का ऐसा ही ट्रांसलेट कर करके अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप लोग सब्सक्राइब करके घंटा को तो जरूर बजाइएगा, और जितना हो सके उतना आप लोग अपने दोस्तों के साथ जुड़िएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक नीचे दे दिया गया, आप लोग जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, जिससे आप लोग को साइंस का ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अभी लगातार शाम में 7 बजे से ऑब्जेक्टिव चल रहा है साइंस का। तो चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।